धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत सहयोग मिल रहा है। आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के यह 16 भावना पहुँचें और सभी लोग अपना कल्याण करने का प्रयत्न करें। मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन का स्वाध्याय चल रहा है। यह ग्रंथ आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें शील वृत्ति से बनती 4 भावना का वर्णन चल रहा है। कल जो हमने स्वाध्याय किया था उससे आगे का स्वाध्याय करते हैं। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं हदीशं शतेन्द्रं सुपूजे भजेनायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबरे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। शील वृत्तेषु पंच पंच यथाक्रमम। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में लिखा, वृत्तों के शीलों में 5 अतिचार हैं, जो क्रम से इस प्रकार हैं। बंध बद्धच्छेदाति भारारोपणपन्ना पान निरोधा। बंध बध छेद अतिभार का आरोपण और अन्य पान निरोध, ये अहिंसा व्रत के 5 अतिचार हैं, जिसको अपने इष्ट स्थान में जाने से रोकने के कारण को बंध कहते हैं। यह भी किंचित हिंसा है, कारण आपने इस जीव की स्वतंत्रता का हनन किया है और उसकी स्वतंत्रता विचरण की प्रवृत्ति का निरोध किया है। स्वयं के बारे में जरा चिंतन करो। यदि आप कहीं लक्ष्य बना करके जा रहे हो, मार्ग में कोई मुख से मना करे कि आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, उस समय के निज भावों के वेदन करो। नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों की संक्लेशता आरंभ हो जाएगी। यही हाथ पकड़ करके रोक दिया जाए। यदि आप हाथ पकड़ करके रोक दिया जाए, आप जा ही नहीं सकते हो, तो तत्क्षण के भावों की परीक्षा करो। ये पुरुष मुझे रोक रहा है, ऐसा भाव कर स्वभावों की हिंसा आरंभ हो चुकी है। मैं भी इसे देख लूंगा। अब प्रतिशोध के भाव आ रहे हैं, पर प्रत्यक्ष में से भी निज की ही हिंसा कर रहा है। पर का तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। संक्लेशता घोर हिंसा भाव है। जब स्वयं के परिणाम ऐसे हो सकते हैं, तो अन्य जीव के भी हो सकते हैं। इसलिए अहिंसा व्रत में प्रथम अतिचार से बचना चाहिए। किसी भी जीव को प्रतिबद्ध भाव ना करें, ना कराएं, ना करने की अनुमोदना करें। पर को स्वतंत्र विचरण करने में बाधा डालना भी हिंसा है। इसलिए किसी को बाधित भाव खड़े नहीं करना चाहिए। एक सत्यार्थ अहिंसा व्रत पालक अपने नेत्रों की पलकों की टमकार में भी हिंसा देखता है, जबकि वह शरीर की सहज प्रकृति है, उसका भी प्रायश्चित करता है। फिर बुद्धिपूर्वक किसी भी जीव के स्वागमन में बाधा कैसे डाल सकता है? अपितु नहीं डाल सकता है। धर्मनिष्ठ पुरुष स्वयं परिणामों के जैसे ही अन्य के भावों को जानता है,
यदि वह विषय विश्व के प्राणी मात्र के अंदर प्रविष्ट हो जाए तो लोक की संपूर्ण हिंसा भावना समाप्त हो जाए। जैसा स्वयं के बारे में अच्छा चाहते हो वैसा दूसरे के बारे में चाहो। यदि दूसरे के बारे में अच्छा नहीं विचार कर सकते तो कम से कम बुरा तो ना विचारो। जिन हेतुओं से आपका अंतःकरण दूषित होता है उन हेतुओं से दूसरे का भी दूषित हो सकता है। यह क्यों नहीं सोच पाते? अज्ञ जीव यदि वह पर संक्लेशता के परिणाम नहीं त्याग सके तो फिर संयम मार्ग पर आकर के जीव ने परिवर्तन क्या किया? वर्षों वर्ष निकल गए तपस्वी के भेष में, पर तपस्वी भाव एक पल प्रमाण भी नहीं आ सके तो क्या किया? स्वयं आलोचना करें निज के भेष एवं भावों की। डंडा, चाबुक और बेंत आदि से प्राणियों को मारना वध है। यहाँ वध का अर्थ प्राणों का वियोग करना लिया है, क्योंकि अतिचार के पहले ही हिंसा का त्याग कर दिया जाता है। अतिचार में जो वध का प्रयोग है वह जीवों को प्रताड़ित करने से है। अहिंसा व्रत पालकों को चाहिए वे किसी भी प्राणी को चाबुक आदि से प्रताड़ित ना करें। स्वपालित पशु, नौकर आदि हो या परके हो, यहाँ तक कि जन परिजन ही क्यों ना हो, स्वयं के पुत्र पुत्रियां व स्त्री आदि को भी व्रती हो करके हस्त आदि से पीड़ित करता है, उसके अहिंसा व्रत में दोष लगता है। व्रती श्रावक कृतकारित अनुमोदना से प्रताड़ना की प्रवृत्ति का त्याग करता है। यदि कोई महाव्रती है और वह किसी भी जीव को प्रताड़ित करने के कराने में अनुमोदना समाविष्ट होते हैं तो उनके महाव्रत पने का अभाव होता है। धम्मो दया विशुद्धो का सूत्र प्रतिपल निज के अंदर घोषित करते रहना चाहिए। एक भी क्षण दया विहीन जीवन ना हो। स्वयं पर के परिणामों में संक्लेशता का कारण बनना हिंसा है। जहाँ जहाँ संक्लेशता वर्तती है वहाँ हिंसा का वर्णन है, हिंसा का वर्तन है। अहिंसा भाव में निमग्न जीव निज भावों को ही ऐसे सुरक्षित रखता है जैसे योगी अशुभ वचनों से अपने वचन बल की रक्षा करता है। माँ शिशु के प्रत्येक मौसम की प्रतिकूलता से रक्षा करती है और संपूर्ण धर्मों का सार अहिंसा धर्म है। अहिंसा का जहाँ अभाव है वहाँ कोई पुण्य क्रियाभूत धर्म नहीं है। स्वभाव भूत धर्म तो वहाँ है ही नहीं है। ज्ञानियों, एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ जितने स्व संप्रदाय के रागी जीव हैं वे तो पूर्ण अहिंसा धर्म से विमुख हैं। कारण समझना है उसके उनके अंदर निज संप्रदाय मात्र से जुड़े लोग ही दृष्टिगोचर होते हैं। अहिंसा व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, प्राणी विशेष, पंथ या संप्रदाय विशेष पर अवलंबित धर्म नहीं है। वह तो विश्वबंधुता सत्वेषु मैत्री भाव से युक्त है। जहाँ स्व संप्रदाय के नहीं मानने वाले लोग दिखते हैं उनके प्रति देखो जो निज भावों की क्या अवस्था होती है। स्व जी करके अनुभव करना चाहिए। करोड़ों जीवों की संख्या में एक या दो धर्मात्मा जीव होंगे जो साधुओं विद्वानों के समूह हैं। वे अपने समूह से भिन्न समूह के प्रति कैसे भाव रखते हैं यह उन्हें देखना चाहिए। मालूम चल जाएगा कि भेष मात्र है, धर्म का भावों में कोई धर्म नहीं है। पुण्य क्रियाओं को करते रहना मात्र कोई अहिंसा धर्म नहीं है। किंचित भी स्व समुदाय से राग और पर समुदाय से द्वेष भाव है
वहाँ धर्म नहीं है। जिनमें कर्तापन का भाव है उनके प्रति राग, और जिनके प्रति कर्तापन नहीं है उनसे द्वेष, मध्यस्थ भाव का जहाँ लेश नहीं है वे सब हिंसक हैं। प्रत्येक भाव दोनों प्रकार की हिंसा संलग्न समझो। अन्य व्रतों का पालन तो गौण वृत्ति है। आचार्य के चर्या के रागी भी हिंसक हो जाते हैं। वे भी भाव हिंसा से भरे हैं और द्रव्य हिंसा में देखे जाते हैं। चर्याहीन कोई दिखे तो वह दया का पात्र तो है, पर उसके देखना ही नहीं, दुत्कार देना, अन्य के द्वारा वह स्वयं अपमान करना, स्वयं प्रभाव से के कम ना हो जाने के राग में अन्य से मिलना ही नहीं हो, ये सब हिंसक भाव हैं। पर ऐसी हिंसा है ये जिसे अन्य पहचान ही नहीं पाते हैं और वह लोक में पूजा को प्राप्त होकर के हिंसात्मक शैली इसके जीवन से दुर्गति का पात्र हो जाता है। धम्मो दया विशुद्धो सूत्र को लेकर के संपूर्ण धर्म क्रिया करना चाहिए। प्राणी मात्र पर दया भाव को जागृत करो। संप्रदाय व संघ समुदाय, शिष्य समुदाय को राग कोई अहिंसा धर्म नहीं है। परम ब्रह्म अहिंसा की सिद्धि चाहिए तो संपूर्ण राग द्वेष से आत्मरक्षा करनी होगी, अन्यथा शरीर की मुद्रा धारण करें तो जीव करता रहेगा परंतु आत्मस्थ धर्म में लीन नहीं हो सकेगा। भूतार्थ बोध से दूर रहेगा। स्वयं संप्रदाय के पोषण में मारीची जैसे अनंत भव करता रहेगा। फिर सभी को इस बात का बोध है कि प्रथम तीर्थेश के पुत्र चक्री भरत के सूत्र मारीच सत्यार्थ मार्ग से मानवा की तीव्रता की अपरिचित रहे और निर्ग्रंथ मार्ग को से शादवाद शासन के विरुद्ध सगंत व एकांत मार्ग में पोषण में लग गए, अनंत भाव धारण किए और सांख्य दर्शन का पोषण करते रहे। भावातीत तभी हुए जब सत्यार्थ समीचीन धर्म मार्ग पर आरूढ़ हुए। समूह संप्रदाय से पृथक होकर के जिए, जब जन्म जरा मरण से दूर हो पाए। इसलिए स्वीकार करना ही चाहिए इस बात को कि समूह संप्रदाय का राग बंध का कारण है। जहाँ पर यह स्पष्ट समझना है कि समूह संप्रदाय चाहे नित्य पक्ष का हो, चाहे अनित्य पक्ष का हो, चाहे शून्य पक्ष का हो, चाहे अशून्य पक्ष का हो, चाहे द्वितीय पक्ष का हो, चाहे अद्वितीय पक्ष का हो, चाहे कर्ता पक्ष का हो, चाहे अकर्ता पक्ष का हो, चाहे पृथक पक्ष का हो, चाहे अपृथक पक्ष का हो, चाहे निश्चय पक्ष का हो, चाहे व्यवहार पक्ष का हो, चाहे ज्ञान एकांत पक्ष का हो, चाहे दर्शन एकांत पक्ष का हो, चाहे चारित्र एकांत पक्ष का हो, चाहे अचारित्र एकांत पक्ष का हो, चाहे व्रत पक्ष का हो, चाहे अव्रत एकांत पक्ष का हो। जितने भी एकांत पक्षों के दूषित चित्त वाले जीव हैं वे अपने पक्ष में भिन्न पक्ष वालों के प्रति वात्सल्य स्वभावी होते हैं, अर्थात वात्सल्य शून्य हो जाते हैं। पक्ष का पक्ष क्या था वह तो भूल जाते हैं और मात्र एकांत पक्ष रह जाता है, और जो उन्हें नहीं स्वीकारता उनके प्रति अशुभ कर्म का अर्थात अहिंसा कर्म करने के लिए हिंसा कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। इतिहास साक्षी है कि समूह व संप्रदाय के रागियों ने कितने जीवों के प्राणों का घात किया है, कितने एक दूसरे के भवनों को भग्न किया है, निर्ग्रंथों को नष्ट किया है। धर्म होता तो ये कुछ भी नहीं हो सकता था। जब अधर्म का राग में हुआ है तभी ऐसा हुआ है। धर्मात्मा जीव तो वह होता है जो जगत के उभय पक्षों को
ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से जान करके मध्यस्थ हो जाता है और वह भगवत जिनेन्द्र के उपदेश के अविकल फल को प्राप्त हो जाता है। तीसरा अतिचार अहिंसा अनुव्रत का है। छेद अन्य के धन्य है महान जैन धर्म की अहिंसा। अज्ञ मूढ़ जैनत्व शून्य विधर्मी जन जीवों की बलि दे करके अग्निकुंड में झोंक करके अथवा तलवार का वार करके देवता या धर्म के नाम पर क्रूरता का व्यवहार मूक पशु पक्षियों के साथ ही नहीं अपितु मनुष्यों पर भी करते हैं। पूज्य के निमित्त देवता निमित्त धर्म के निमित्त की गई हिंसा को भोले अज्ञानी जन हिंसा नहीं मानते। वे विचारों की अज्ञानता है। किसी भी प्रकार से स्वयं अथवा पर के प्राणों का वियोग करना हिंसा ही है। प्राणियों का सिरछेद आदि अहिंसा नहीं हो सकती है, न कोई सत्यार्थ धर्म है। ज्ञानियों मायावी पाखंडियों से प्रत्येक जीव की रक्षा करो, सत्य का बोध दो। संपूर्ण लिखा सत्य नहीं होता। जो करुणा दया अहिंसा का पाठ वर्तमान में सुख स्वरूप है वह भविष्य में सुख का प्रत्यय हो सकता है। जो वर्तमान में ही क्रूरता से युक्त है वह भविष्य में क्या किसी को सुख प्रदान कर सकता है। कोई भी जीव अपने प्राण नाश को नहीं चाहता है। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्रिय हैं। व्यर्थ की अज्ञानपूर्ण वात्सलता का त्याग कर देना चाहिए कि जो धर्म के नाम पर जीवों की बलि में नाश किया जाता है उससे उन्हें स्वर्ग मिलता है। उनके स्वर्ग की आप चिंता छोड़ो। यदि बलात् संक्लेशतापूर्ण मरण का से स्वर्ग मिलने लगे तो नरक तिर्यंच गति को कौन प्राप्त होगा। दूसरी बात, पर के द्वारा प्राण हरण से स्वर्ग या मोक्ष मिलता होता तो फिर संपूर्ण कसाई घरों में मरने वाले जीव स्वर्ग में चले जाते। भाई पर के द्वारा हत्या होने से स्वर्ग या मोक्ष नहीं होता। स्वर्ग या मोक्ष तो स्वजीव के द्वारा सत्यार्थ अहिंसा भूत भेदा भेद रत्नत्रय की आराधना विशुद्धि परिणामों की लीनता से प्राप्त होता है। आप उन जीवों पर अज्ञानतापूर्ण अनाचार का करुणा कह करके उनका नाश मत करो। स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति स्वयं की क्यों नहीं कर लेते। अहो मूढ़, अनिष्टकारी वचनों का कहना ही हिंसा है। धर्म के नाम पर की गई हिंसा भी हिंसा ही है। प्राणीघात अहिंसा कैसे। जो अज्ञ धर्म व देवता पर स्वयं के व अन्य जीवों का के कान जिह्वा आदि अंगों को निकाल करके चढ़ा देते हैं वे भी हिंसक ही हैं। वह क्रिया भी हिंसा है। जो देव हिंसा में खुश होता है वह देवता नहीं, वह देवता भास है। इसलिए स्वयं के अंग व पर के अंग चढ़ाना भी अधर्म है। तीर्थ क्षेत्रों के में नाक कान छेदने के धर्म मानता है वह भी अज्ञानता है। अहिंसा व्रत में दोष है। जहाँ हिंसा का कथन है धर्म के नाम पर वह ग्रंथाभास है। जो देव परमात्मा हिंसा धर्म से खुश होता है तो वह देव परमात्मा का भास है। कोई गुरु हिंसा के धर्म को खोज करता है तो वह मूढ़ गुरु आभास है। हिंसा कर्म और देव शास्त्र गुरु को अज्ञानता से मिथ्या अवस्था समझो। मिथ्यात्व ग्रसित जीव विवेकहीन होता है। परमार्थ धर्म से उसे कोई प्रयोजन नहीं है। जब जीव पुण्यहीन हो जाता है तब उसकी प्रज्ञा भी जड़वत हो जाती है। पशु समान चेष्टा करता है। पुण्यहीनता बुद्धि की प्रतिक्षण क्षणता में सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण दुर्लभ है। ऐसे जीव
ना स्वयं का कल्याण कर पाते हैं न पर का कल्याण के निमित्त बन पाते हैं। स्वयं पर की संक्लिष्टता के साधन अवश्य बन जाते हैं। दुख अशांति हीन भावना से युक्त होकर के जीवन संपूर्ण कर लेते हैं या फिर निर्विचारशील अर्थात विवेकहीन होकर के आत्महत्या कर पर्याय को नाश कर दुर्गति को पात्र होते हैं। अनंत संसार में भ्रमण करना उनका नियति है। ऐसे जीवों का कल्याण स्वयं परमात्मा आकर भी नहीं कर सकते हैं। जब निर्मल कालाल अवधि प्रकट होती है तभी उसका कल्याण संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है, ऐसा समझो। ज्ञानी तत्वमनीषी हिंसक दोनों के प्रति अपने भावों को संभालता है। अतिरेक में धर्म पलने वाला नहीं है। अहिंसा के पालन में विवेक धीरता दृढ़ता अनिवार्य है। विवेक नहीं रखा तो अहिंसक ही हिंसा कर बैठेगा। तात्पर्य समझना है, किसी जीव को अन्य जीव की हिंसा करते देखते ही अहिंसा भाव जागा। अरे ये जीव का घात क्यों कर रहा है, कितना कष्ट दे रहा है। दयार्थ होकर के शांत भाव से विपाक विचय धर्म ध्यान करना। अहिंसक हिंसा का भाव नहीं करना, हिंसक हिंसा का भाव नहीं रखना। दोनों जीवों के प्रति करुणा भाव रखना, मात्र रक्षा का भाव होना चाहिए। अहिंसक के अंदर बदले की भावना का भी अभाव होता है। परम अहिंसक को घातने वाले के प्रति भी घातक भाव नहीं आता है। अहिंसा धर्म का पालन को कषायिक भावों की मंदता होती है, विशुद्धि की तीव्रता से पूर्ण होता है। अहिंसक जीव जिसने अहिंसा को सत्यार्थ को जाना ही नहीं है, वह हिंसात्मक विचारों से भर जाता है और उसके अंदर की हिंसा अहिंसा के नाम पर छुपी थी, वह अहिंसक था नहीं। निज के भाव का सत्यार्थ अन्वेषण नहीं कर सका और स्वयं को अहिंसक मान रहा था, पर हिंसा भावों से पूर्ण था। ऐसे अज्ञानी कहता है हिंसक के बारे में, अरे 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 इस पापी को तो जीवित छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसने अनेक जीवों का घात किया है। क्यों भैया, आप क्या कथन कर रहे हो? क्या आपको ज्ञात है? होश में हो, विवेक में हो, अहिंसा के लिए आए थे। आपकी भाषा तो भाव हिंसात्मक है। मारने वाले को मारने वाले की भाषा भाव से कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परिणामों को देखा जाए तो हिंसक ही है। एक क्रिया से हिंसा कर रहा है, एक भाषा से हिंसा कर रहा है। भाव दोनों के हिंसा के हैं और अपनों के घात करने वाले के प्रति क्या भाव है, ऐसे ही पहचानो। इष्ट वियोग में रोते देख रहे हो तो या अंतरंग में हिंसा कर्म कर रहे हो, चाहे आयु कर्म का क्षय से किसी का मरण हो रहा है, चाहे अपघात परघात से मरने वाला तो मर गया, अगली पर्याय को प्राप्त हो गया, परंतु तू अपनी विशुद्धि क्यों करता है? अहिंसा धर्म के अंतःकरण को समझने के लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हृदय के किंचित भी क्लेश आता है तो निज भावों की हिंसा है। अहिंसात्मक शैली में जाने वाला जीव पूर्ण विवेक विज्ञान से युक्त होता है। अंग अंग में अहिंसा टपकती है। अहिंसा के प्रयोजन जिसका है वह प्रतिस्पर्धा के भाव से स्वयं से अंदर खड़े नहीं करेगा। यदि आप अपने को अहिंसात्मक शैली में देखना चाहते हो तो सर्वप्रथम हीन भावना को त्याग करो। मान कसाय का गेय मान कर बनाइए। आपको दूसरे बुरे लग रहे हैं,
इसका तात्पर्य है कि आप हिंसक हैं, क्योंकि आपके अंदर समत्व भाव का अभाव है। कसाईक हो, स्वैपर्क हो, घातक हो। जिन शासन में जिसे अहिंसा कहा है वह प्रवृत्ति मूलक ही नहीं निवृत्ति मूलक भी है। निवृत्ति मूलक ही नहीं प्रवृत्ति मूलक भी है। जहाँ जीवों की हिंसा से निवृत्ति होगी, जहाँ स्वयं की हिंसा में जहाँ जीवों की हिंसा से निवृत्ति होगी, वहाँ स्वयं की अहिंसा में प्रवृत्ति होगी। निज स्वरस में ही निमग्नता होगी। अहिंसा को जगत का नाना विकल्पों में जाने का समय नहीं है। दया, करुणा, अनुकंपा सभी अवस्थाएं अहिंसा के लिए हैं। अहिंसा में कोई धन्यवाद नहीं होता। प्राणी मात्र के ऊपर प्राणी मात्र के लिए होता है, स्वयं के लिए, स्वयं बनने के लिए है अहिंसा। अधीर व्यक्ति को माध्यम से अनंत जीवों का घात होता ही है, साथ ही स्वयं का घात तो वह प्रतिक्षण करता रहता है। शीघ्र भयभीत होना अधीरता की प्रथम पहचान है। एक सर्प देखा और जोर से आवाज लगाता है, अरे अरे सांप सांप सांप। उसके ऐसी ध्वनि करते ही बहुसंख्यक में लोग वहां से उपस्थित हो गए और अधीरता की उन्मत्त आवाज से प्रभावित होकर भीड़ विवेक खो गई और वहां सांप के ऊपर लाठियां पत्थरों का प्रहार कर उसके प्राण ले लिए। सर्प अपनी वर्तमान पर्याय के वियोग को प्राप्त हो गया था और एक घटना घटी उदयागिर विदिशा क्षेत्र में। वहां पर एक श्वान आ गया। एक व्यक्ति पागल कुत्ता कह करके चिल्लाने लगा और उसे पागल समझकर अन्य लोगों ने वह उसे पंचेंद्रिय श्वान को गोली मार करके हत्या कर दी। इन दोनों उदाहरणों के से आपको समझना चाहिए, अधीरता और अविवेकता से विपुल क्रूर कर्म हो जाते हैं। ठीक है, घातक जानवरों व मनुष्यों से स्वयं की रक्षा कर लो, परंतु ऐसा उपक्रम मत करो जिससे कि उनके प्राणों का ही वियोग हो जाए। घातक पर प्रहार करना, मारना तो दूर है, उनके देखे पर जोर जोर से आवाज करना भी आगम ग्रंथों में निषेध है। जो भी इस प्रकार की आवाज का संकेत करता है वह प्रायश्चित का भागी है। धन्य है जिन शासन की अहिंसा, जहाँ पर इतना सूक्ष्म विचार किया गया है कि घातक का भी घात मत करो। फिर निरपराध जीवों को घात करने का विचार कैसे किया जा सकता है। अपने सुखों व प्राणों के राग पर प्राण मत लो। निर्गंत मुनियों तो जीवों पर करुणा बुद्धि रखते हुए अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए रात्रि में बोलते ही नहीं है और यहाँ तक कि दिन में भी मौन रख लेते हैं। यदि किंचित बोलना भी पड़े तो भाषा समिति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं। निर्गंतों का मौन धारण करना कोई रूढ़ी मात्र नहीं है, अपितु यह परम विज्ञान है। जीवों की रक्षा और प्रज्ञा की निर्मलता, चिंतन की अतुल गहराइयाँ, स्व आत्मदेव से मिलने की पूर्ण तैयारियाँ, आत्मस्था के लिए मौन परम साधना है। आत्मा पर जिनकी परम करुणा है ऐसे योगी रात्रि में चरते भी नहीं है। वहाँ पर चरने का शब्द दो अर्थ है, चरना अर्थात भोजन करना और चलना। परम अहिंसक तपोधन न तो रात्रि में चलते हैं और न ही रात्रि में खाते हैं। एक एक श्वास में स्व आत्म धर्म का ध्यान रखते हैं, पर से पूर्ण मौन रखते हैं। दिगंबर जैन श्रवण जहाँ सूर्य अस्त हो जाता है वह स्थल चाहे वन हो, भवन हो, जंगल हो, अटवी हो, चाहे मरुस्थल हो, चाहे मरघट हो, वहीं रुक जाते हैं। जब प्रभात की बेला उन योगियों का चरण बंदन करेगी
तभी वे यहाँ से गमन करते हैं। इससे पूर्व मुनीश्वर विहार नहीं करते हैं, कृत्रिम प्रकाश लेकर भी नहीं चलते हैं। ज्ञानियों, आपको स्वयं इस बात का बोध होना चाहिए, जैन साधुओं के पास उपकरण तय के अलावा अन्य सामग्री नहीं होती है, पूर्ण परिग्रह विहीन होते हैं। फिर तो मुनिराज दीपक, टार्च, मोबाइल आदि अपने पास कैसे रख सकते हैं? साथ ही उनका सटकाए के जीवों की हिंसा का त्याग है, फिर वे दीपक जैसे जला सकते हैं, अर्थात नहीं जला सकते हैं। अन्य भी लौकिक साधनों का उपकरण सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज नहीं करते हैं। ऐसे निर्द्वंद निर्ग्रंथ के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक प्रणति करता हूँ, जो कि अपने व्रतशील का निर्तिचार पालन करते हैं। वे तीव्र करुणा भाव से युक्त होकर के तीव्र पुण्य का आश्रव करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। महान पुण्य प्रकृति के लिए व्रतों का पालन पूर्ण विवेक से विश्वास के साथ करना होता है। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।